हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक प्यारे बच्चों इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने पार्ट 1 फिनिश किया जिसमें प्यारे बच्चों हमने रिकॉल किए थे क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स। प्यारे बच्चों इसके पहले हमने 9 चैप्टर्स फिनिश किए जिसमें सबसे पहले सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर किया, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, फिर आपने प्यारे बच्चों देखा सीक्वेंसेस एंड सीरीज प्रीवियस चैप्टर हमने फिनिश किया। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको कहा था कि इस क्लास में हम स्लोप ऑफ ए लाइन और उससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। प्यारे बच्चों सबसे पहले सिंपली इस चीज को समझना है कि स्लोप होता क्या है। तो प्यारे बच्चों स्लोप होता है ढाल। आपने देखा किसी भी चीज का ढाल, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्या है, ये इसका ढाल है, तो ये इसका स्लोप कहलाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज। अब यही चीज आपको लाइन में पढ़नी है। लाइन में कैसे पढ़नी है देखिए समझिए। मान लीजिए एक मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये ओरिजिन है। आप जानते हैं कि हम इनको ऐसे ही मार्क करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कोई एक लाइन हम कहीं पे भी, आर्बिट्री लाइन कहीं पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसा हमें सूटेबल पड़े। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको मैंने एल नाम दिया। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक तिरछी रेखा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल वर्टिकल है या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अभी ये भी समझेंगे, वो भी स्पेशल केसेस में आता है तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक इंक्लाइंड लाइन है। आप इसको लिखिए पहले, इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन, और इंक्लाइंड लाइन होने की वजह से प्यारे बच्चों क्या है, इसका कुछ एंगल होगा, और एंगल कैलकुलेट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिए। और प्यारे बच्चों आप क्या जानते हैं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि एंगल्स को कैसे लेना है। आप जानते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव। तो हम जनरली एंगल्स लेते किस में है, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, मान लीजिए हमें इसमें कोई एंगल लेना है तो ये एंगल क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे किसी एक इंक्लाइंड लाइन का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। और ये थीटा क्या चीज बताता है हमें, प्यारे बच्चों ये थीटा बताता है इस लाइन का स्लोप। ठीक है, यही आपको जानना है, स्लोप ऑफ ए लाइन। दूसरी बात प्यारे बच्चों ये एंगल तो इधर का हो गया, अब इस साइड का जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, ये होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि अबाउट दिस लाइन ये क्या है, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सम ऑफ टू एंगल्स। ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको जोड़ के देखिए, यही आएगा। कैसे, देखिए 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो आ गया ना 180 डिग्री, सेम चीज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, खैर ये आप बचपन से सीख रहे हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए लाइन एल है, ये
इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। इंक्लाइंड जो एंगल पे इंक्लाइंड हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, थीटा। और प्यारे बच्चों ये थीटा क्या बता रहा है, ये थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब थीटा इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप, ठीक है। और स्लोप को हम बोलते क्या है प्यारे बच्चों, हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस थीटा में एंगल क्या बनता है, इस थीटा में जिस एंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा। ये क्या है, ये स्लोप है। जब आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक वे में पूछेगा तो आप tan थीटा बताएंगे, नहीं तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कुछ इसके स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस में एक केस बनता है प्यारे बच्चों, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन लाइन L is parallel to x axis। अब वो चाहे जहां पैरेलल हो, मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज बताइए, जब कोई चीज इस लाइन के पैरेलल होगी कहीं पे, तो मतलब इसके अबाउट वो क्या होगी, इसके अबाउट प्यारे बच्चों उसका कोई स्लोप बनेगा ही नहीं। आप खुद बताइए इसके ऊपर इसका क्या स्लोप है, कुछ भी स्लोप नहीं है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा प्यारे बच्चों m इक्वल्स टू 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों सेकंड क्या केस क्या होता है, व्हेन सेकंड व्हेन लाइन L इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और इसको और क्या कह सकते हैं, और पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब कुछ ये कंडीशन बना रही। तो देखिए इसमें भी कहीं ढाल नहीं होगा, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे जहाँ पे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इससे क्या होगा, ये होता है, देखिए tan 90 डिग्री क्या होता है, m इक्वल्स टू tan 90 डिग्री हो जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी थी। मेन था आपको क्या जानना, मेन था m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है, ये चीज़। अब प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स और 2 पॉइंट ऑन ए लाइन आर गिवन, ठीक है। मतलब किसी लाइन पे अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों जो आपने अभी तक सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा है इसके थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं फिर उसको समझाता हूं। प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नोट m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्लोप ऑफ ए लाइन होता है। और प्यारे बच्चों इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये चीज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। देखिए इस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप ऐसे निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ए लाइन जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसके 2 केसेस बनेंगे। देखिए मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये 90 से कम है ना,
देखिए ये 90 से कम है ये एंगल, तो 90 से कम होने का मतलब ये किसका केस है, ये एक्यूट एंगल का केस है। ठीक है, दूसरा जो केस बनेगा 180 माइनस थीटा वाला, वो कहाँ से बनेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो उससे भी हम स्लोप फाइंड कर, क्योंकि दोनों मैच करने चाहिए तभी वो चीज़ डिफाइन होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे, देखिए ये एक लाइन है, हम लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करेंगे, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको। ठीक है, और इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे जो हमने इस लाइन को एक्सटेंड करके बनाया, सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये कितनी दूरी है, ये x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, देखिए ये x2 है ना ये। ठीक है, ये x1 है। और प्यारे बच्चों ये कितनी दूरी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये y1 है। ठीक है, फिर ये कितनी दूरी है, देखिए ये वाली, ये है y2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं प्यारे बच्चों इन ट्राइंगल MPQ, इन ट्राइंगल MPQ। ठीक है, आपने अभी अभी देखा स्लोप ऑफ ए लाइन से, स्लोप ऑफ ए लाइन से, स्लोप ऑफ ए लाइन, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने सीखा, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन L लिख लीजिए। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया M से। ठीक है, और प्यारे बच्चों M इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा, जहाँ पे एंगल की बात होती है वहाँ पे हम थीटा के थ्रू, ठीक है, उसको टेन थीटा लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों टेन थीटा में आ जाइए, ये फर्स्ट डाल दीजिए आप। ठीक है, टेन थीटा के थ्रू, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होने का मतलब है कि आपको ये लेंथ चाहिए होगी, तो ये जब आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा y2 माइनस y1। देखिए इस y2 से ये y1 माइनस करेंगे तो ये टोटल पता लग जाएगा ना, क्या, QM। आप लिख सकते हैं QM इक्वल्स टू y2 माइनस y1। और प्यारे बच्चों MP और PM लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है देखिए x2 माइनस x1। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाय बेस है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, देखिए QM बाय बेस क्या है, बेस है प्यारे बच्चों PM। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये आ गया प्यारे बच्चों स्लोप। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। एक चीज अब सोच के देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आपने स्लोप बता दिया किससे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप लिख सकते हैं फर्स्ट किसके थ्रू, एक्यूट एंगल के थ्रू, एक्यूट एंगल के थ्रू। ठीक है, अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल के थ्रू भी देखेंगे इसको, लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन क्या रही, बेसिक कंडीशन प्यारे बच्चों ये रही कि देखिए आपने ये लेंथ फाइंड कर ली, ये लेंथ फाइंड कर ली। ठीक है, ये क्या थी, ये थी x2 माइनस x1, और उसके थ्रू आपने डिफाइन कर दिया टोटल। ठीक है, ये स्लोप आपको बहुत काम आने वाला है, इसको याद रखिए। आप यहाँ पे एक केस ये भी समझ सकते हैं कि प्यारे बच्चों x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाए x1 x2 तो ये पॉइंट एक ही जगह पे लाई करेगा, तो इसलिए कंडीशन क्या होगी, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये कंडीशन प्यारे बच्चों ये हो जाएगी, ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। और अभी प्रीवियसली ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो वर्टिकल के अलावा बाकी वो लाइन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल पे क्या होगा, स्लोप डिफाइन नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल का केस आपने देख लिया, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्ट्यूज एंगल का केस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है केस ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, आप लिख सकते हैं, देखिए केस 2 सेकेंड, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है,
तो क्या होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, ये होगी प्यारे बच्चों x2, देखिए x2 है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगी x1, ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी y2, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप किस पे फोकस करेंगे, ये दो जहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए क्या आपने निकाला, इन ट्राइंगल PMQ, देखिए PMQ ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो आप ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, एंगल MPQ इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा निकाला आपने, तो क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल MPQ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया है कि M इक्वल्स टू tan थीटा होता है क्या, स्लोप, ठीक है, स्लोप। तो आप इस थीटा के बदले ये टोटल एंगल थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए tan 180 डिग्री माइनस एंगल MPQ लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्यारे बच्चों मैंने प्रीवियस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा होता है, बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों ये माइनस tan एंगल, देखिए MPQ, तो tan MPQ का मतलब क्या हुआ, एंगल MPQ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो tan इसका एंगल ये है, तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, देखिए माइनस tan, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर QM बाय MP। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दूरी जो आपको चाहिए ना, ये वाली, ये कितनी आ रही, ये आ रही देखिए x1 माइनस x2, गौर रखिएगा प्यारे बच्चों x2 माइनस 1 नहीं है, ये x1 माइनस x2 है। और ये दूरी कितनी है, ये है देखिए y2 माइनस y1 यहाँ तक, ठीक है। तो QM क्या है, ये है y2 माइनस y1, माइनस पहले आ रहा है, ठीक है, और ये है x1 माइनस x2। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और यही क्या है, स्लोप। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपने अभी प्रीवियस एक्यूट एंगल के थ्रू भी चेक कर लिया और ऑब्ट्यूज एंगल के थ्रू भी चेक कर लिया, तो आप बहुत ईजिली कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि हेंस स्लोप ऑफ a line when coordinates of 2 points on a line are given, then slope is same, ठीक है, स्लोप इज सेम। ये तो प्यारे बच्चों स्लोप हमेशा सेम आता है।
अब आपको क्या क्या कंडीशन चेक करनी है? अब आपको प्यारे बच्चों परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन चेक करनी है और पैरेललिज्म की कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, फिर हम देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। स्लोप के टर्म में पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? देखिए फर्स्ट पैरेललिज्म की कंडीशन, ठीक है। पैरेललिज्म की कंडीशन, पैरेललिज्म की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये टू नॉन वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, L1 L2, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। इनका कुछ इंक्लिनेशन एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देखिए अल्फा और बीटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, अगर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, और उनका इंक्लिनेशन एंगल सेम हो, मतलब बराबर हो, तो क्या होगा? दोनों का स्लोप भी बराबर होगा। मतलब कंडीशन क्या है? देखिए फर्स्ट कंडीशन, देखिए टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, L1 एंड L2, ठीक है। और प्यारे बच्चों इनका इंक्लिनेशन एंगल सेम है, मतलब बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको ये लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर इनका इंक्लिनेशन एंगल सेम है दोनों का, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि इनका स्लोप भी सेम होगा, ठीक है। ये और यही आपको बताना था कि पैरेललिज्म की कंडीशन में स्लोप की कंडीशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, ये आपने बता दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट कंक्लूड करेंगे, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? देखिए ये आया किस वजह से, सबसे पहले तो ये जानना है। बाय द प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट फंक्शन between जीरो डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कैसे कि दोनों पैरेलल हो रही हैं, वहीं से हमारा स्लोप निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करना है आपको, तो कंक्लूड कैसे करेंगे? टू नॉन वर्टिकल लाइंस आप लिख सकते हैं, हेंस टू नॉन वर्टिकल lines are parallel if and only if their slopes are इक्वल, उनके स्लोप इक्वल होंगे तभी वो होगा, ठीक है। और देखिए हमने बता दिया स्लोप की वो इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ये था पैरेललिज्म की कंडीशन, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा, फिर आपको परपेंडिकुलरिटी की मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन बताऊंगा। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि पैरेललिज्म से थोड़ा सा परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो इसको रब करता हूँ पहले मैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, ठीक है। ये आपको प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं। देखिए टू नॉन वर्टिकल लाइंस, टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 एंड L2। तो देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन निकल के आती है। अभी पैरेललिज्म की जो हमने कंडीशन देखी, वहाँ से देखा कि लाइन L1 अल्फ़ा बना रही थी, ठीक है, लाइन L2 बीटा बना रही थी। और प्यारे बच्चों ये कहाँ पे कट कर रहे हैं? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो रहा होगा? ये भी 90 डिग्री हो रहा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इतना ज्योमेट्री आपको पता है। और प्यारे बच्चों एक बहुत छोटी सी कंडीशन आपको पता होगी, देखिए
कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। मतलब आप इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना, tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस 90 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों तो tan अल्फा 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस थीटा होता है प्यारे बच्चों माइनस कॉट थीटा। क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा बराबर किसके, tan बीटा के, और ये अल्फ़ा है, ठीक है अल्फ़ा है। अब प्यारे बच्चों इसको कॉट अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते हैं ना, देखिए -1/tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। और मैंने अभी तक आपको पैरेललिज्म में भी बताया कि देखिए स्लोप ऑफ लाइन L1 को हम M1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, tan अल्फ़ा, ठीक है। और स्लोप ऑफ M2 मतलब M2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो tan बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं बहुत इजीली, देखिए बीटा M2 इक्वल्स टू -1/M1 ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, क्या कि स्लोप ऑफ टू नॉन वर्टिकल लाइंस इज परपेंडिकुलर, या टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है ये लिख सकते हैं। ये 1 है। देखिए इसका रिजल्ट कंक्लूड करता हूं मैं, M2 इंटू M1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan बीटा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू -1, ठीक है। प्यारे बच्चों लिखने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्लोप ऑफ ए लाइन चेंज कर दिया, अल्फ़ा के बदले बीटा, बीटा के बदले अल्फ़ा ले लिया, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, देखिए tan अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस कॉट बीटा, ठीक है ये भी लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए -tan बीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है ये भी लिख सकते हैं tan बीटा -90 डिग्री, ठीक है। मतलब अल्फ़ा और बीटा के बीच का जो गैप है, डिफरेंस बिटवीन एंगल्स कितना है, 90 डिग्री। डिफरेंस आप लिख सकते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा आर 90 डिग्री, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये थी कंडीशन जो आपको नोट करनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए इसको, आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से ये कंडीशन, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जो आपको पता रहेंगी तो आप बहुत अच्छे से, मतलब परपेंडिकुलरिटी के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक लाइन में वो चीज़ फिर से नोट कर, देखिए स्पेस नहीं बचा है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए मैं बोले दे रहा हूँ, टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। आप वो चीज़ यहाँ से देख भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब स्लोप फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। आपको स्लोप ऑफ द लाइंस बताना है। ये 4 लाइंस दी हुई हैं जिनके प्यारे बच्चों 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन
फर्स्ट का, ठीक है, ए। प्यारे बच्चों इसका एनालिसिस हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि देखिए मैं इसको P मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, ठीक है, और इसको Q मान लेता हूँ। चारों अलग अलग पार्ट हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, x2 y2, और स्लोप आप जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू tan थीटा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस इसी में वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। इसको मैं P बता रहा हूँ, इसको Q, इसको P, इसको Q, इसको P, इसको Q, ठीक है, और फिर इसकी स्टेटमेंट पढ़ के हम अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला जो हमने पढ़ा उसके थ्रू हम वैल्यूज़ को पता लगाएंगे। देखिए क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 4, तो आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, मतलब y2 माइनस y1, तो 4 -2 बाय x2 माइनस x1 -1 -3, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा देखिए 6 बाय -4, मतलब -3/2 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देख लेते हैं क्या है, बी में भी अगेन देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 - 2 एंड 7 - 2, ठीक है, इसका भी स्लोप आपको बताना है। तो m इक्वल्स टू y2 -2 माइनस ऑफ -2 बाय 7x2 माइनस x1, तो यहाँ कितना हो गया, देखिए ये 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 0/4 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा स्लोप। उसके बाद थर्ड कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है। थर्ड कंडीशन कह रहा है प्यारे बच्चों, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 - 2 एंड 3 4, ठीक है, इसका भी स्लोप पता लगा लेते हैं। देखिए क्या है, 4 माइनस ऑफ -2 बाय 3 - 3, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2/0, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म हो गई, अनडिफाइंड, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए डी वाला, डी की क्या कंडीशन है, डी में तो स्टेटमेंट रीड करनी, देखिए मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है कि कोई लाइन है वो पास हो रही है पॉजिटिव 60 डिग्री का, मतलब ऐसे देखिए, मान लीजिए ये L1 है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो आपसे स्लोप पूछ रहा है इस लाइन का, तो कोई बात नहीं, स्लोप बहुत इजीली बता देंगे, m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रहा है, तो मतलब ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन कितना होगा, √3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास। अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद उन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।